यशोदा मैया ने पद्म गंगा गाय के दूध चूल्हे पे एक पात्र में गर्म करने के लिए रख दी थी और लोरी गा करके सुला रही थी। कुंवर कन्हैया सो जा, बंसी बजैया सो जा। लोरी गा के सुला रहे थे तो पता है, आंखों से सुनिएगा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। उस समय में पात्र के अंदर का दूध जो है ना, दूध ने ये सोचा यशोदा मैया लोरी गा करके माखन मिश्री खिला करके और परमात्मा को सुला रही है, विश्राम करा रही है। अगर पेट भर करके सो जाएंगे तो मैं, यानी कि दूध सोच रहा है, मैं परमात्मा का हो नहीं पाऊंगा और मैं परमात्मा का हो ना सकूं, ऐसी जिंदगी क्या जिंदगी, उससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है कि परमात्मा को अगर नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होंगे। इसीलिए दूध ने सोचा मैं आत्महत्या करके अपने प्राण को त्याग दूं, इसीलिए पात्र में से दूध उबलने लगा। समझे कि नहीं? बोलिए ना जी। अब जब कभी भी घर में जो दूध गर्म कर रहे हो ना पात्र में, और दूध उबलने लग जाए तो कथा याद करिएगा। दूध इसलिए उबल रहा है कि कृष्ण की याद आ रही है। जल्दी जल्दी भोग लगाइए पहले ठाकुर जी को। बच्चे के लिए दौड़ना, सबके लिए दौड़ना नहीं, पहले ठाकुर जी को। दूध उबलने क्यों लगा? क्योंकि आत्महत्या अग्नि में जल करके आत्महत्या करने के लिए दूध जब उबलने लगा और मैया के नजर और उस पात्र में पड़ी तो मैया ने सोचा ये तो भूखे पेट सो जाएगा, दूध उबल करके अगर अग्नि में गिर जाए तो सो जाएगा। मैया ने लाला को छोड़ दिया, दौड़ गई मैया और चूल्हे की लकड़ियां कम करने के लिए। कन्हैया ने सोचा अच्छा मैया दूध प्यारो है, पुत्र प्यारो ना है, मुझे तो पटक करके चले गए, पुत्र प्यारो ना है। आया क्रोध। और अब इसका भावार्थ क्या होता है? मैया ने कृष्ण को छोड़ करके और चूल्हे पे लकड़ियां कम करने के लिए गई क्यों? तो संतों ने अपना भाव रखा। भावार्थ है भक्त भगवान को एक और रख करके भी हमेशा दुखियों की सेवा करने के लिए भक्त तत्पर रहता है। भक्त कौन है? मैया है। भगवान ब्रह्म कौन है? कृष्ण है। उनको एक तरफ रख करके भी मैया दौड़ पड़े, यानी कि भक्त भगवान को भी छोड़ देंगे लेकिन भगवान के भक्त को नहीं छोड़ेंगे, दुखियों की सेवा करेंगे। दूध भी तो दुखी है ना, कुछ हो जाएगा उसको। भक्तों की पुरुषार्थ भगवान नहीं है और भक्तों के पुरुषार्थ भगवान की सेवा सबके अंदर में भगवान देखकर, परमात्मा राज्य महाराज देखकर। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर ये प्रवचन सुन करके इसलिए हम मंदिर नहीं जाते, इसीलिए हम टीका नहीं लगाते, वो बहाना है, वो केवल बहाना है। इसीलिए हम तो बस सेवा करते, हम ये पूजा पाठ ये कथा प्रवचन नहीं सुनते, इसलिए हमें इससे कोई, हम तो सेवा करते हैं, वो बड़ी बात है। जिनकी सेवा कर रहे हैं उनकी ही चर्चा हो रही है, उनकी कथा हो रही है। इधर भी होना चाहिए, उधर भी होना चाहिए। अब भक्त भगवान की सेवा के लिए भगवान को त्याग सकते हैं, इस प्रसंग से हमें ज्ञान लेना चाहिए। और माता ने गोदी में जो बैठे हुए थे, दधि मंथन चालू हुआ और रीस यानी कि क्रोध आया, हाथ में छड़ी ली, कन्हैया चले गए, बड़ी सी मटकी, उस मटकी में जाकर के उन्होंने डंडे मार दिए और मटकी फूट गई, धड़ाम की आवाज आई। मैया ने दौड़ के आकर के देखा तो चारों तरफ दही 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 कमरे में, और कन्हैया कमर में हाथ लगा के एक हाथ में वो लाठी लेकर के घुमा रहे, नाच रहे। मैया मैंने मटकी फोड़ दी। अब मैया बहुत परेशान हो। मैया ने कहा लाला आज तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। जब ये कहा ना तो आया कन्हैया को क्रोध। एक लकड़ी की बनी हुई उखल में, उखल को उल्टा करके और उस उखल के ऊपर में कृष्ण बैठ गए। इसका भावार्थ जानते हैं? इसका अर्थ ये होता है क्योंकि यदि माँ के पास बच्चे नहीं होते, माँ बच्चों को दूर करते हैं तो वो बच्चे उखल में जाकर के बैठ जाते हैं। खल यानी कि मूर्ख, संस्कृत में खल कहते हैं मूर्ख को, अज्ञानी को। यदि माँ के गोद यानी माँ के वात्सल्य से वंचित हो जाते हैं तो बच्चे मूर्ख की संगत करने लग जाते हैं, इसलिए खल के ऊपर जाकर बैठ, उखल खड़े होकर के और बांदरों के साथ में बातें करने लगे।
मैया आप में मुझे नहीं बिठाओगे अपने पास तो मैं तो खल के साथ ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद मैया ने कहा लाला मेरे पास आ जाओ ना, फिर पास आ गए। संस्कार अगर बच्चों में हो, चाहे कितने भी खल के साथ बैठे, लेकिन माँ के पास तो बच्चे आ ही जाते हैं। संस्कार नहीं है तो माँ बाप को छोड़ देते हैं, और एक दिन ब्याज सहित उनको भी आएगा। आज माँ बाप को छोड़ दिया है ना, तो ब्याज सहित उनके भी बच्चे करेंगे ऐसे ही, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे भी हमें उससे ज्यादा ब्याज सहित सेवा करेंगे। और यहाँ अब महाराज मैया हाथ में छड़ी लेकर के तैयार हो गई पीटने के लिए, और जैसे ही मैया दहलीज पे बैठ करके रोने लगी, लाला तूने ये क्या किया, आज सिर पे हाथ रख के रो रही, आज मैं बड़ी परेशान हो गई हूं। जब ऐसा कहा तो मैया ने कहा लाला आज नहीं छोड़ूंगी, आज तो पिटाई करूंगी। कन्हैया थोड़े से बाहर निकल के आंगन में चले गए, कमर में हाथ लगा के बोलते मैया सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों मटकियों को रोज फोड़ता हूँ, कभी कभी रोई नहीं, कभी नहीं रोई, लेकिन आज ऐसे रो क्यों रही है आप, आज क्या कारण है? सुबह से मैंने भी कितनी मटकियां फोड़ी, लेकिन आज अभी तक रोई नहीं आप, अब इस मटकी में क्या खासियत है? तो यशोदा मैया बोलती है कि लाला तुझे पता नहीं इस मटकी के विषय में। क्यों, क्या बात है मैया, कोई मेरी से गलती हो गई? लाला तू जानता नहीं, ये मटकी मैं अपने मायके से लेके आई थी, इसलिए रोना आ रहा है ना। जो ऐसा होता है कि नहीं होता है, बोलिए ना जी। फिर तो कन्हैया आगे आगे, अब कल्पना करिएगा, हाँ यही है चितवनी, यही है चिंतन, यही है ध्यान। और कल्पना करिए कि आगे आगे छोटे से कन्हैया 4 वर्ष के, और कमर में पीताम्बरी, हाथ में बंसी, और गले में बैजंती माला, मोतियों के हार है, मोर पंख धारण किए हुए, हाथ में मुरली लेकर के, और कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे हैं, और उनके पीछे यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के दौड़ रही है। उनके पीछे छोटे छोटे गाय की बछड़ी होते हैं ना, बछड़िया उछल उछल के दौड़ रहे हैं, उनके पीछे छोटी छोटी गोपियां दौड़ रही है, और छोटे छोटे ग्वालवाल, और उनके पीछे पूरे बड़े बड़े गोकुल वासी दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता प्रसन्न होकर के देख रहे हैं, हाथ में पुष्प ले रहे हैं, और पुष्प वृष्टि कर रहे, दुंदुबियां बजा रहे, नगाड़े बजा रहे, जयघोष कर रहे, हाथ में शंख लेकर के शंखनाद करते हुए कह रहे हैं बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।